रात 1:30 की समय था। अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज से प्रीति का आंख खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर तेजी से कमरे का लाइट जलाई। देखा कि मोहल्ला की एक युवक स्वप्ननील छत से कूदकर भाग रहा था, जबकि गली में अंकित नाम का एक युवक खड़ा था। बिस्तर पर प्रीति का पति बॉबी की सिर से काफी खून बह रहा था। इस दौरान प्रीति द्वारा शोर मचाए जाने से मोहल्ला की कुछ लोग अपने अपने घर से निकलकर बॉबी की घर के सामने जमा हो गए। घटना की जानकारी होते ही लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज की SHO जसबीर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल में पहुंच गए। पुलिस बॉबी को SN मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां पहुंचते उसकी मौत हो गई। आरोपी की भागते समय कैप और बेल्ट गली में गिर गई। ये बात 27 अगस्त 2022 की है। ये घटना आगरा के थाने शहगंज की प्रकाश नगर में आधी रात की बात घटित हुई थी। यहाँ रहने वाले 28 इयर्स की टेंट हाउस के मालिक बॉबी को रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस कमरे में गोली मार दी गई थी, उस कमरे में बॉबी की पत्नी प्रीति और उसके साथ उसके 3 बच्चे भी सो रहे थे। हॉस्पिटल से बॉबी की मौत की खबर आते ही घर पे कोहरा मच गया। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद हॉस्पिटल में ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया। प्रीति ने पड़ोस की 2 युवक के ऊपर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। इस बारे में वो बताए कि 3 महीना पहले ही उसके पति का पड़ोसी युवक स्वप्ननील से झगड़ा हो गया था। शराब के नशे में युवक ने बदतमीजी कर दी थी। इस पर पति से उसकी हाथापाई हो गया था। तब स्वप्ननील ने बॉबी को चाटा मार दिया था। इसके साथ जान से मारने की धमकी भी दी थी। हत्या के पीछे पुलिस को इतना ही वजह पता चला था। थाना साहेबगंज में दोनों युवक स्वप्ननील और अंकित के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन दोनों ही अपने घर पे नहीं मिले। बॉबी मूल रूप से उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की गांव सिल्ला का रहने वाला था। वो 12 साल से प्रकाश नगर में किराए का एक मकान में पत्नी और 2 बेटियां और एक बेटे के साथ रह रहा था। बॉबी की घर वालों की कहने के अनुसार बॉबी पहले जूता की कारखाना में काम कर रहा था। कुछ महीना पहले उसने टेंट का काम शुरू किया था, जो बहुत अच्छा चलने लगा था, और उसकी कमरा जो था वो उसकी मकान की दूसरी मंजिल पर था। घटना की जानकारी होते ही उसके गांव सिल्ला से उसके परिजन आगरा आ गए थे। शाम लगभग 4 बजे पोस्टमार्टम के बाद बॉबी का बॉडी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। बॉबी की परिजन रामनगर पुल के ऊपर आके बॉबी की बॉडी को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग यही थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके साथ मृतक की घर वालों को मुआवजा दिया जाए। मृतक की पत्नी यानी कि प्रीति अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठ गई। उसकी तो रो रो कर बुरा हाल ही था। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को काफी समझाया, वहां से हटाने की काफी प्रयास किया। इस पर लोग भड़क गए। पुलिस के साथ खींचतान होने लगी। 1 घंटा बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको वहां से हटाया। इसके बाद परिजन ने बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। इधर पुलिस को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से दबंग स्वप्ननील और उसके भाई अंकित अपने चाचा दिनेश के साथ रंगबाजी किया करते थे। इसमें उनके दोस्त रोहित, गौरव और पवन भी साथ देते थे। समय पहले एक गार्ड ने अंकित का मारपीट का एक वीडियो बना लिया था।
वीडियो क्लिप को डिलीट नहीं करने के कारण उसको गोली मार के हत्या कर दी थी। इसके अलावा उस पर और भी कई मुकदमा दर्ज है। 6 महीना पहले उसने सोनू नाम का एक युवक की पेट पर गोली मार दी थी। सामाजिक पंचायत की बाद मामले में सुलहनामा भी हो गया था। बॉबी की मौत के 3 महीना पहले बाइक टकराने पर बॉबी और स्वप्ना नील की हाथापाई हो गई थी। तब दबंगों ने पूरे मोहल्ला के सामने 6 महीने के अंदर ही बॉबी को हत्या करने का ऐलान भी किया था। टैक्सी बिजनेस करने वाला बॉबी की सिर पे गोली मार के हत्या करने की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी रही। हत्यारोपी किस रास्ता से बॉबी के घर में घुस के आया और कहां से भागा, इसका पता करने के लिए 29 अगस्त 2022 में पुलिस की टीम बॉबी के घर पे फिर से एक बार गया। घर में बिना दरवाजा खोले अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, जबकि पत्नी प्रीति का यही दावा था कि आरोपी घर पे आया था और उसकी पति को गोली मार के भागते समय नीचे अंकित गली में खड़ा भी था, जो कि प्रीति देखी थी। दिन तक पुलिस हत्यारोपी का पता लगाने में लगी थी। पुलिस ने गहराई में जांच करना शुरू कर दिया और आरोपी स्वप्ना नील को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस काफी पूछताछ शुरू की। पुलिस की सख्ती के बाद युवक ने हत्या में शामिल नहीं होने की बात कही। सर्विलांस में भी युवक की लोकेशन उसकी घर पर ही मिली थी। घटना वाली रात में घर पर नाम मिलने की बात पर स्वप्ना नील ने बताया कि मोहल्ला में ये बात फैली हुई थी कि मैं और मेरे भाई इस हत्याकांड में शामिल हैं और झूठे मामले में पकड़े जाने की डर से मैं और मेरा भाई घर से भागे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दोबारा घटनास्थल का मुआयना करने का फैसला लिया। पुलिस ने देखा कि घर की छत पर कोई भी व्यक्ति बाहर से चढ़कर कहीं से भी भाग कर नहीं आ सकता। मकान के नीचे मुख्य गेट खोलकर ही कोई भी व्यक्ति छत पर आ सकता था। इसका मतलब ये था कि नीचे दरवाजा जानबूझकर ही खुला छोड़ा गया था ताकि हत्यारा अंदर आ सके और सीढ़ी चढ़कर छत पर जा सके। इस पर पुलिस का शक गहरा हो गया था। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। सीसीटीवी फुटेज में सर्विलांस के आधार पर पुलिस को पुख्ता सबूत मिले। पुलिस को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से बॉबी की अंतिम संस्कार में उसका छोटा भाई धीरज शामिल नहीं हुआ था। इस पर पुलिस का माथा ठनका और उसे लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस उसकी गांव सिल्ला पर पहुंची और घर वालों से पूछताछ करने शुरू की। घर वालों ने बताया कि धीरज नौकरी के सिलसिले में गुरुग्राम जाने को कहकर 26 अगस्त को ही घर से गया था, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए धीरज अपने भाई बॉबी की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। पर जांच में धीरज की लोकेशन घटना वाले दिन आगरा में ही मिली थी। उससे पुलिस को पूरा शक हो गया। मोहल्ले और बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज में भी धीरज ही दिखाई दिया था। बस की कंडक्टर और ई रिक्शा के ड्राइवर धीरज की फोटो को पहचान लिया था। पुलिस से बचने के लिए साथ ही धीरज जींस टी शर्ट के ऊपर कुर्ता पजामा पहन लिया था, लेकिन हत्या के समय वो जींस और टी शर्ट में ही पाया गया था। धीरज को हिरासत में लिया गया। धीरज से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाया। धीरज की दोनों पैर में ताजा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसने पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस की टॉर्चर के आगे उसका एक न चले। आखिर धीरज टूट गया और वो भाई बॉबी की हत्या कर जुर्म को कबूल करते हुए हत्या में अपनी भाभी प्रीति का भी शामिल होने की बात बताई।
धीरज व मृतक बॉबी की पत्नी प्रीति को भी पुलिस गिरफ्तार कर लिया। धीरज के पास से तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस ने प्रीति और धीरज की मोबाइल भी अपने कब्जे में ले ली। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में जो कहानी सामने आई वह देवर और भाभी की लव स्टोरी निकली। शादी के समय प्रीति और बॉबी की उम्र में 6 साल का अंतर था। प्रकाश नगर में देवर धीरज अक्सर आया करता था। हम उम्र देवर धीरज जब भी आता था तो अपनी भाभी से तरह तरह की चीजें बनाने की फरमाइश करता था। प्रीति भाभी ने देवर की पसंद की खूब ख्याल रखती थी। बैठकर दोनों बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी किया करते थे। दौरान दोनों के बीच में प्यार शुरुआत होने लगा। अब जब भी धीरज आता भाभी के लिए कई तरह की गिफ्ट लेकर आ जाता। इस तरह से दोनों का प्यार परवन चढ़ने लगा। प्रीति भी बीच बीच में अपनी ससुराल सिल्ला में बच्चों के साथ घूम आती थी। देवर और भाभी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है इससे पति बॉबी पूरी तरह अनजान था। इस तरह से 2 साल में दोनों के बीच में प्यार की आखिरी चोरी का खेल चल रहा था। एक दिन बॉबी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वो खून की घूंट पीकर रह गया था। उसने पत्नी को डांटने के साथ ही धीरज को चेतावनी देते हुए अपने घर पे ना आने की हिदायत दी। के बाद भी धीरज और प्रीति के बीच में मोबाइल के जरिए बातचीत का सिलसिला जारी रहा। जब भी बॉबी काम धंधे की वजह से शहर से बाहर जाता वो एक दिन पहले फोन करके धीरज को बता देती थी और फिर धीरज अलीगढ़ से बस पकड़कर आ जाता था। इस तरह से दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते थे। अब दोनों ही मिलने में भी बहुत होशियारी बरतते थे। पता नहीं कब बॉबी घर आ जाए और वे रंगे हाथ पकड़े जाए। घटना की कुछ दिन पहले जब धीरज प्रीति की बुलाने पर घर आया तो प्रीति ने धीरज से कहा, धीरज ऐसे कब तक हम लोग चोरी छिपे मिलते रहेंगे? रास्ते की दीवार को हमें हटा देना चाहिए। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बॉबी की मौत के बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और मैं भी। तब दोनों ने साथ रहने और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का उद्देश्य से भाई बॉबी की हत्या की साजिश रची। अभी तक बॉबी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी प्रीति पुलिस को शुरू से ही गुमराह कर रही थी। इसी चलते ही प्रीति ने पड़ोस की 2 लड़कों के नाम ली थी जिससे 3 मंथ पहले ही विवाद हुआ था और उन दोनों के खिलाफ पति की हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उसने अपने बच्चों के साथ सड़क पर भी धरना दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की तेज नजरों से प्रीति और उसके प्रेमी देवर धीरज की कांड छिप नहीं सके। भाभी की प्रेम में पड़कर धीरज सगे भाई की रिश्ता भी भूल गया। भाभी को अपना बना लेने की चाह में पड़कर भाई बॉबी का कातिल बन गया। भाई की हत्या के लिए वो 26 अगस्त 2022 को बस से आगरा आया। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहा। भाभी प्रीति ने उससे कहा था कि रात को 1 बजे नीचे की गेट खोल देगी। योजना के अनुसार तय समय पर रात 1 बजे उसने दरवाजा खोल दी। धीरज तमंचा लेकर ऊपर आया और कमरे के अंदर आया। उस समय बॉबी और बच्चे गहरे नींद में सोए हुए थे। धीरज ने कमरे में जाकर भाई की सर पर गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जाग गए। इस पर धीरज डिश की केबल से अपनी बेल्ट को बांधकर छत से कूद गया। डिश की केबल टूट जाने की वजह से उसकी दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई।
और वो किसी भी तरह घिसटता हुआ वहां से भाग निकला। हामिदनगर पहुंचकर धीरज ने तमंचा को कहीं छुपाया, फिर भाभी प्रीति को फोन करके जानकारी ली कि उसकी भाई की मौत पूरी तरह हुआ कि नहीं। उसके बाद ई रिक्शा से बस स्टैंड पहुंचा और बस से अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ पहुंचकर उसने अपना इलाज करवाया। दोनों पैरों की हड्डियां टूट जाने से प्लास्टर करवाना पड़ा। गली में जो बेल्ट और कैप मिला था वो धीरज का ही था, जो केबल टूटने पर गली में गिर गया था। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी देवर और भाभी को जेल में भेज दिया। ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने तीनों बच्चे का फ्यूचर खराब होने की बात को सोचकर खूब रोने लगी। तीनों बच्चों में जो सबसे छोटे बच्चे थे, या तो प्रीति अब उसके साथ जेल में ले जाएगी या तो फिर किसी रिश्तेदार के पास रहेंगे। मृतक बॉबी का सालों की मेहनत से जमाया गया कारोबार भी प्रीति की इश्क में भेंट चढ़ गया। अब सब खत्म हो गया। प्रीति ने पति की हत्या में स्वप्ननील और अंकित के नाम से जिन युवक को नामजद किया था, पुलिस की जांच में वो दोनों बेकसूर निकल गए। पुलिस द्वारा क्लीन चिट दी गई उन दोनों को। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। देवर और भाभी की नाजायज रिश्ते के चलते हत्या जैसा गंदा अपराध भी प्रीति कर बैठी, और जहां अपना स्वाब उजड़ा वही 3 बच्चे का बचपन भी खड़ा हो गया। तो अगर ये क्राइम स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के लिए। थैंक यू।